इजराइल हमास जंग के बीच यूएई ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर उल असद को चेतावनी दी है। यूएई ने सीरिया को इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग से दूर रहने को कह दिया है। साथ ही कहा कि सीरिया अपनी जमीन को सीरिया पर हमले के लिए इस्तेमाल न होने दे। हमास ने इस जंग में जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान तक रॉकेट हमला कर दिया। इस घटना का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां मौजूद लोग बेहद डरे और घबराए नजर आए और खुद को रॉकेट हमले से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते दिखे। बताया गया कि वहां एक परिवार और कुछ सेना के जवान अपनों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके पीछे कुछ दूरी पर धमाके होने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे और जमीन पर लेट गए और धमाकों की आवाज से बचने के लिए अपने कान बंद कर लिए। इस घटना का वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया। हालांकि हमास के हमलों के बीच इजराइल ने भी हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उसने साफ कर दिया कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही रुकेगा, जिसकी वजह से वहाँ भीषण जंग छिड़ गई। हमास को तबाह करने की कसम खा चुके इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी में भगदड़ मच गई, क्योंकि लगातार चौथे दिन गाजा पट्टी में आसमान से बम बरसे। इजराइल ने गाजा पट्टी में ऐसी तबाही मचाई कि वहां मौजूद लोगों के पास सिर छुपाने की जगह तक नहीं बची। क्योंकि इजराइल की वायुसेना ने जंग के चौथे दिन गाजा में हमास के 200 ठिकानों को उड़ाना शुरू कर दिया। आसमान से एक एक करके बम गिरे और हमास के ठिकाने उड़ते गए, जिनमें ऐसी इमारतें भी शामिल थी जिसके आसपास घनी आबादी थी। यही वजह रही कि इजराइल के रॉकेट जैसे ही ऐसी इमारत से टकराए, आसपास भगदड़ मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि इजराइल बिना रुके हवाई हमले करता रहा। इजराइल की सेना ने गाजा में बमबारी की जो तस्वीरें जारी की, उनमें साफ नजर आया कि बमबारी की वजह से गाजा के लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि बम लगातार गिरते रहे और इमारतें मलबे में बदलती गईं, जिससे पूरा गाजा धुआं हो गया। एक दिन पहले इजराइल ने गाजा के शुजैया में भी ऐसे ही बम बरसाए थे, जिसमें शुजैया इलाके की इमारत पलक झपकते ही मलबे में बदल गई। और अगले दिन भी इजराइल ने वही कहानी दोहराई, जिससे गाजा में रहने वाले आम लोगों की जान पर बनाई।